मेरे दोस्त फाइज ने मेरे साथ दिन रात कमरे में गुजारी। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मेरा नाम रानी है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं खैरपुर के रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में 5 अफराद हैं, जिनमें मेरा भाई और छोटी बहनें, मेरे अम्मा अब्बा शामिल हैं। मेरा भाई कराची में कंपनी में काम करता है। मैं एक मासूम सी दिखने वाली लड़की हूँ। ये बात 9-10 साल पुरानी है। मैं उस वक़्त 17 या 18 साल की थी। मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के पास रुककर वो सबके बारे में बातें सुनने लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ मैं ये सब कर सकूं। एक दिन की बात है, घर पर दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो अचानक अम्मा और अब्बा दोनों कुछ दिनों के लिए इन्हें देखने के लिए गांव गए और मैं घर में अकेली रह गई थी। मेरे दादा दादी जी दोनों गांव में रहते थे, इसीलिए कभी कभार अब्बा वहां जाया करते थे। लेकिन अचानक दादी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से आज मुझे घर में अकेले रहना पड़ा। शाम को मैं घर से मार्केट के लिए अकेली निकली। बाबा ने मार्केट से सब्जियां लाने को कहे थे, वो तो चले गए हैं, इसीलिए आज मुझे मार्केटिंग करने जाना होगा। बस वही लेने के लिए मैं निकली थी। आते हुए कॉलेज का एक फ्रेंड मिल गया था और कहा, अरे रानी कैसी हो? मैंने कहा, शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाइज मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और मेरे सेंटर क्लास में लड़का है। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम है और उसकी फैमिली काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। इसकी और मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी। उसने कहा, बस ऐसे ही एक दोस्त से कुछ काम था तो मिलने के लिए आया था। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, बस मार्केटिंग करने आई हूँ, अभी वापस घर जा रही हूँ। तो वो कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो बहुत ही अच्छा था और सबसे अच्छे तरीके से बात करता था। वो ऐसे ही था। तब मैंने कहा, नहीं मैं चली जाऊंगी। उसने कहा, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने मुझे राज़ी कर लिया, वो घर तक छोड़ेगा, यही फिर मैं चला जाऊंगा। मैं मन में सोचने लगी, इस बहाने से कुछ बात भी हो जाएगी। अब मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई और मुझे छोड़ने आया तो मैंने उससे कहा, मेरे घर के अंदर चलो। वो बोला, नहीं फिर कभी आऊँगा। मैंने उसे कहा, डरो नहीं, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। दरअसल मेरे बाबा से बहुत लोग डरते थे, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सैले मिजाज के थे। उनके इस मिजाज से लगभग हर कोई डरता था और कोई मुझसे बात भी नहीं डरता था। फाइज को भी मेरे बाबा से बहुत ज़्यादा पता था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए अंदर आया। मैंने कहा, क्या खाओगे? तो वो कहने लगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैंने उसे कहा, मैं चाय बना रही हूँ। मैंने उसे कहा, वो वॉशरूम में जाने लगा। मैंने उसे वॉशरूम की जगह दिखा दी। वो फ्रेश होने चला गया। उसके आने से पहले ही मैं चाय बना चुकी थी और बिस्कुट भी निकाल दिया था, पर वो अभी तक नहीं आया। मैं वॉशरूम की तरफ गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तब मैंने देखा, उसे देखते ही मैं चौंक गई थी और बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और वो भी डर गया था। उसके बाद मैंने उसे बुलाया, फिर वो बाहर आया। उसने कहा, सॉरी रानी, मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ये बात तुम किसी को मत बताना। तुम्हारे वॉशरूम में तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या कर रहा था? मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो बोला, रानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, तुम चाय पियो। चाय पीकर फिर वो मुझसे बोला, रानी एक सवाल है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो बोला, रानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या? फाइज ने मुझे इतना बोलकर पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर कहा, ये सब क्या है? अचानक उसके इस बदले हुए हवस को मैं सहम गई थी। मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सबसे स्मार्ट दिखने वाला लड़का था और मैं एक मासूम सी लड़की। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था वो मुझसे प्यार करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अचानक ऐसा कैसे कर सकता है।
मैं एकदम से घबरा गई और मैं डर गई थी। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखो रानी, मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से ही मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कभी बोल नहीं सका। मैंने तुम्हारी सहेलियों से पता किया कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। और उसने कहा, मुझे तुम्हारी सहेलियों ने बताया तुम सब मूवी देखती हो। मैंने कहा, ये सब झूठ है। वो झूठ बोल रही थी। तो वो कहने लगा, मैं सब कुछ जान गया हूँ रानी, अब झूठ बोलने की कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है तुम्हें भी इंटरेस्ट है, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मान नहीं रही हो। कॉलेज की कुछ लड़कियों को छोड़कर सभी के लड़के दोस्त हैं, तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है। प्लीज़ रानी मान जाओ, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मूवी बिना किसी चीज़ के दिखा सकता हूँ। मैंने कहा, तुम ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? फाइज, चुप हो जाओ और मेरे घर से चले जाओ। मैं ऐसा दिखाऊंगा, तुम ऐसी चीज़ों को बार बार देखना चाहोगी। वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था, और तुम चाहो तो सारा से भी फ़ोन करके पूछ लो। मैंने जल्दी से गुस्से में सारा को फ़ोन लगाया और इधर उधर की बातें करते हुए कन्फर्म किया कि फाइज का कॉलेज में किसी लड़की को पसंद करता है। तो उसने बताया वो तुम्हारे पीछे है, और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं भी धोखे से तुम उसे पसंद करती हो, ये बात उसे बता दी। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। अब मैं समझ गई थी फाइज की बात सही है। वो मेरे पास आया और तभी कुछ देर के बाद मेरी ना करने पर भी वो नहीं माना। कुछ देर के बाद मैं भी कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगने लगा था। अब वो समझ गया था कि मेरे ऊपर ना है और अंदर से हाँ कर रही थी। अगर मैं राज़ी नहीं होती तो अब तक मैं एतराज़ करके उसे मना कर दी और मैं गुस्से में यहाँ से उसे भगा देती। मेरी ना करने के बराबर मुंह देखकर वो समझ गया। फिर उसने कहा, अंदर चलते हैं। मैंने इशारे में कहा, हाँ। इसके बाद फाइज ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे काम का सुकून में काफ़ी मज़ा आ रहा था और ये काम के बारे में पहली बार मालूम हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत जल्दी काम की तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। किसी तरीके से ये काम ख़त्म हुआ और हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर मैंने फाइज के लिए स्ट्रॉबेरी जूस बनाया और लाकर फाइज को मैंने दे दिया। उसने उसे पिया और जब जाकर मुझे अच्छा लग रहा था तो आज मेरी पूरी ताकत ख़त्म हो गई थी। सच कहूँ रानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पल मैं हमेशा यादगार रखूँगा। फिर मैंने दोपहर के 2 बजे खाना खाया और तभी उसने कॉल की। फिर हमारी बात शुरू हो गई। मैंने उसे कहा, आज जो हमने साथ में टाइम गुजारे, सच में रानी मुझे बहुत याद आ रही है। मेरे आंखों के नज़रों के सामने ये सब काम अभी तक चल रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा जी, आपको एक बात बताऊं, आज अब्बा का फ़ोन आया था। वो आज घर नहीं आएंगे क्योंकि दादी की तबीयत अभी अच्छे से सही नहीं हुई है। इन्हें अस्पताल में रखना पड़ेगा, इसीलिए वो अभी 9-10 दिनों के लिए वहीं पर रहेंगे। इतना सुनते ही फाइज खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, सच में रानी, मैं तो यही सुनना चाहता था। और इसने कहा, कब रात हो और हम दोनों फिर वक़्त पर मिलेंगे। हम दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। हम दोनों ने जब तक रात नहीं हुई तब तक फ़ोन में बातें करते रहे, क्योंकि हम दोनों को इंतज़ार करना बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही रात हो गई वो मेरे घर आया और आज मैंने उसके पसंद का खाना बनाया हुआ था। हम दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और आज के दिन को यादगार हम दोनों ने बना दिया था। अब बारी थी रात की। वो आज मेरे घर में रुक गया और अपने दोस्तों के घर पढ़ाई करने का बहाना करके मेरे घर आ गया था, और ना ही किसी चीज़ का। आज तो बस हम दोनों को साथ टाइम बनाना है। बस बातें होती रही। प्यार ही ऐसी चीज़ है कि कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी नहीं। हमारे साथ जो हो रहा था, हम दोनों ने इस पल को यादगार बनाना चाहा था। तभी उस वक़्त मेरा भाई घर में आ गया। उसने हम दोनों को देख लिया था। फिर उसने कहा, अगर अब्बा को पता चल गया तो वो तुम्हें मारकर ख़त्म कर देंगे। इससे अच्छा है चलो तुम मौलवी के पास, तुम दोनों का निकाह करवा देता हूँ। फिर हम लोग गए कोर्ट में। हम दोनों ने खुशी खुशी निकाह कर लिया था। अब हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे थे।
हंसी खुशी हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई अच्छी कहानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, हम लोग फिर आपसे रब्ता करेंगे।